नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम आपके सामने हैं। आपने देखा है कि कैसे बांकीपुर जीत चुके हैं प्रशांत किशोर। बांकीपुर के नए बॉस हैं प्रशांत किशोर, बांकीपुर के बादशाह हैं प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर के जीत के बाद अब कई तरह के सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कारण क्या कुछ है प्रशांत किशोर की जीत के पीछे। पूछा तो ये भी जा रहा है कि आखिर बीजेपी से गलतियां कहां कहां पर हुई हैं। और सवाल तो ये भी सबको परेशान कर रहा है कि अब आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी जी, सबसे पहले तो बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जीत चुके हैं बांकीपुर, इसको आप कैसे डिकोड करेंगे? विपक्ष का एक मजबूत चेहरा सामने आ गया है, जो सामने आंख में आंख मिलाकर सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे वो बात करेगा, आमना सामना होगा। जो ही फ्रंटल अटैक करना है, आपने देखा एजेंडा ही क्या था। बांकीपुर का एजेंडा था बिहार के मुख्यमंत्री को बदलो, बिहार के मुख्यमंत्री की शैक्षणिक योग्यता, उनके चाल चरित्र। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रशांत किशोर के शब्द मैं कह रहा हूँ। उनका आपराधिक चरित्र, जो केस मुकदमे में जो कहीं रहे थे आरोपी, ये सारी चर्चा करते हैं। भला एक मुख्यमंत्री पर इस तरह का कोई आज तक तेजस्वी की सुने हैं आपने? तेजस्वी ने कुछ इस ढंग से कुछ छूता सवाल किया तो पलटवार सम्राट चौधरी ने उसे बढ़कर किया। वो लालू प्रसाद को चोर कहा, लालू प्रसाद को चारा घोटाला का अभियुक्त कहा। ये सामने बात हो रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर के अभी तो कोई इस तरह की बात नहीं है। तो एक मजबूत चेहरा विपक्ष का इस बांकीपुर चुनाव के नतीजे ने दिया है। दूसरी बात, एक बड़ी जीत है, और वो जीत के आप कारण अभी आप प्रारंभिक चर्चा में कह रही थी कि जीत के आखिर हारने के कारण क्या हैं। कोई प्रशांत की जीत के पीछे के कारण आप दोनों, तो एक तो हार के कारण कोई एक रहे तब ना। अच्छा, अनेक हैं। हाँ, ये देखिए, नितिन नवीन की कंस्टिट्यूंसी थी, 5 बार नितिन नवीन इस क्षेत्र से जीत रहे थे। जब से बांकीपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आया, इसके पहले परिसीमन में उनके पिताजी वहाँ के एमएलए थे। कायस्थ बहुल क्षेत्र कहते हैं, यही एक क्षेत्र है जिसको लुटियंस जोन कहते हैं। राज्य सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, विधानसभा, सारे विधायक का क्षेत्र, पीएमसीएच से लेके जिसको कहिए सारे इसी क्षेत्र में हैं। और इस क्षेत्र से नितिन नवीन, मैंने जो जैसी हार हुई है किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक कारण तो मैं ये मानता हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में समन्वय का घोर अभाव था। अभी अध्यक्ष विधायक से अध्यक्ष बने थे, तो बिहार में खासकर बीजेपी में जो नितिन नवीन अध्यक्ष होने के कारण एक इमर्जिंग चेहरा हो रहे थे, तो पार्टी के लोग ने भी उनको औकात थोड़ा दिखाने की कोशिश की। पार्टी के लोगों ने खेल कर दिया नितिन नवीन के खिलाफ, गुपचुप गुपचुप। हाँ, बिल्कुल खेल किया और कहा कि भाई ये तो स्वीकार नहीं है, कल तक जो हमारे समकक्ष भी नहीं था। तो एक रात देखिए, दो विडंबना है अभी बीजेपी में। आज सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पार्टी के सर्वमान्य नेता नहीं हैं। आज भी पार्टी में गुटबाजी है, पार्टी में कई लोग को वो सुहाते नहीं हैं। उनके मंत्रिपरिषद में जो सदस्य साथ हैं वो भी उनके लिए बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं कुछ चर्चा, आप नाम पूछेंगे तो मैं विजय कुमार सिन्हा की पहले नाम लूँगा, जो सामने दिखता है, कई बार पब्लिक व्यू में देखने को मिला है। और फिर कई गुटबाजी है, कहाँ दिलीप जायसवाल, कहाँ संजय सरावगी। एक बार पार्टी में जो अध्यक्ष बन जाता है ना, वो अपने को फिर वो उस लेवल का समझता है। तो कई सारी समस्या है। तो एक चीज़ समस्या है, जिस ढंग से कैंडिडेट बदला गया। अब भला 3 कैंडिडेट थे अभी जिसके बीच मुख्य लड़ाई थी। आप जरा बताइए कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता सेकेंड था वो ज़्यादा सशक्त था कि उसके पहले बंटी अभिषेक था सशक्त। तो जिस ढंग से अपना पसंदीदा उम्मीदवार नितिन नवीन ने छोटा, केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री ने भी और अमित शाह ने छोड़ दिया कि भाई आपकी कंस्टिट्यूंसी है, आप कैंडिडेट जिसको चाहो बना लो। तो कैंडिडेट जिसको बनाया, जिसको खुद उसके क्षेत्र में पहचान की कमी थी, उसका बॉडी लैंग्वेज, वो परफॉर्मर था क्या। देखिए, किसी के लिए सांसद विधायक होने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं, लेकिन जिस सदन के लिए आप भेज रहे हैं उसमें थोड़ा व्यक्तित्व तो चाहिए ही। वो था क्या? कार्यकर्ता कल गिनती के दौरान जब वोट की गिनती हो रही थी, टेबल पर जो 14 टेबल पर बीजेपी के जो लोग काउंटिंग में बैठे हुए थे, वो लोग हैरान थे
अपने कैंडिडेट के उस परफॉर्मेंस बॉडी लैंग्वेज को लेकर, और पहले चरण से चक्र से जब टेल करना शुरू किया अंत तक, तो इस हद तक टेबल पर डिमोरलाइज थे। जो लोग बता रहे थे, अभी जस्ट आपके पहले मेरी बात हुई लंबी, बता रहे थे कि वहाँ रामबली सिंह XMLC और किशोर कुमार मुन्ना XML, ये दोनों जन स्वराज का वहाँ कमान संभाल रखे थे। आरोप कभी उनके बात को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा था, कंसीड कर रहा था, सम्मान स्वरूप ले रहा था, और हम लोग की तो स्थिति नहीं थी कुछ कहने की। तो पार्टी का, बीजेपी का कैंडिडेट की जब ये हालत हो, लड़ता तो आखिर लड़ी है पार्टी, देखिए हार जीत हुई है पार्टी की, लेकिन लड़ता है कैंडिडेट। और दो कैंडिडेट ऐसा था जो पार्टी के कारण उसको वोट मिलना था, वो थी बीजेपी का कैंडिडेट और रेखा गुप्ता। लेकिन प्रशांत किशोर को तो उनके व्यक्तित्व और व्यक्ति के कारण वोट मिला है। और शुरू से ही प्रशांत किशोर ने जो चुनाव लड़ने का, अब तक कई बार मैंने आपसे कहा कि जो दूसरी पार्टी को चुनाव जीतने का मंत्र देते थे, अपने जीवन में जब पहला चुनाव लड़ रहे थे, तो स्वाभाविक उनके पास जितना कौशल था वो सब कुछ उन्होंने झोंक दिया, और नतीजा आपके सामने है। उस संबंध में भी कल पूरे उनके इस चुनाव अभियान में जो साथ रहने वाले कई नेताओं से बात हो रही थी, उन्होंने लोहा माना, कहा कि भाई चुनाव तो मैं भी लड़ता हूँ, जीता भी हूँ, ये प्रशांत किशोर के इस चुनावी रणनीति को मैंने बहुत करीब से देखा, कोई नहीं पार पा सकता है, कोई नहीं पार। हाँ, जो वो कहा कि जिस ढंग से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जितना माइक्रो लेवल पर उनका ऑब्जर्वेशन होता है, लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, एक तो उनकी अपनी खुद की टीम होती है जो पेड स्टाफ है, लेकिन आगे जनता को रखते हैं, उनके लोग आगे नहीं रहते हैं। वार्ड वाइज महिला पुरुष का एक टोली बनी थी, और फिर उसके ऊपर 3 लेयर की व्यवस्था थी। और कुछ बता रहे थे कि इसमें एक एक बूथ, एक एक घर, उस घर से हालत ये रही, अभी एक बीजेपी के नेता ने बताया कि एक घर में हम 5 सदस्य हैं, तो हम बीजेपी के लिए कमिटेड हैं, तो हमने तो वोट दे दिया, लेकिन पत्नी ने खेल कर हाँ, अब बाल बच्चों ने मेरे साथ नहीं दिया है, मैं आपसे वो कंसीड ना तो जेनजी ने साथ दिया और ना ही महिला बात अब करें तो जेनजी का भी है, भरत तिवारी का भी है, जहानाबाद का नीट छात्रा का कांड, फिर इसके बाद लाठी चार्ज भी सबको याद है, UGC है। वो एक कारण रहे तो ना, फिर सबसे बड़ी बात वही है कि भाई देखिए बीजेपी के साथ वोट कौन है, वोट है एक तो कि लालू के प्रसाद साथ कांग्रेस गई, बीजेपी के साथ लाचार के वोट हैं वो। अब वो ट्रीटमेंट खुद को महसूस ठीक नहीं कर रहे हैं, तो कोई अपर कास्ट का वोट जो NDA में सेंधमारी करने में कामयाब हुए प्रशांत किशोर, एक कारण है। पिछड़ों में भी एक कारण है, जो जिस ढंग से तेजस्वी ने पूरे इस चुनाव अभियान में अपने को गायब रखा, अंतिम 2 दिन आए, असेंबली के सत्र में भी नहीं रहे, तो उनका अगंभीर होना, उनकी अनसीरियस, हाँ, और वो तो उनके पार्टी में भी ये सवाल उठ रहा है। आपने देखा रोहिणी के ने क्या प्रतिक्रिया दी कि जो जनता से जुड़ा रहेगा, जो फील्ड में रहेगा वही जीतेगा। ये तो प्रशांत किशोर अपने भाई पर आज कुछ नहीं कहा है, कि कहने के लिए राजद की जो शैली है उस पर सवाल रोहिणी ने भी उठाया। ये बात भी कुछ हद तक सही है, सवाल जायज़ भी है। हाँ, तो अब आप बता लीजिए एक और है इसका खतरा, वो ये खतरा है अभी तो शहर से शुरू हुआ है। अब तक जो एक परसेप्शन बना था कि यादव और मुसलमान बीजेपी को जो हराता है उसको वोट देते हैं, तो अभी बिहार में राजद इकलौता एक था उनकी पसंद, अब एक विकल्प मिल गया है। आपने देखा राजद में भी सेंधमारी हुई, और इस चुनाव में जाति और समीकरण, जाति की राजनीति की लालू प्रसाद ने, और समीकरण की राजनीति की नीतीश कुमार, दोनों ध्वस्त हो गया। जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी जाति धर्म के लोगों ने प्रशांत को सपोर्ट किया। ये कारण है कि सभी 32 चक्र की गिनती में कभी वो टेल नहीं किए, हमेशा उन्होंने बढ़त बना रखी, हर राउंड में बढ़त बना कर रखी है। यानी कि नीरज कुमार सिन्हा अपना बूथ हार गए, रविशंकर प्रसाद अपने बूथ पर हार गए, रामकृपाल यादव अपने बूथ पर हार गए, रेखा गुप्ता अपने बूथ पर हार गई, बड़े बड़े दिग्गज और अपनी जमानत नहीं बचा पाई। अब नितिन नवीन के कंस्टिट्यूंसी में जो बूथ है उनका जहाँ वोट देते हैं वहाँ भी नवीन भी, वो भी अपना, तो ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये बीजेपी के लिए ये लेसनिंग है। बीजेपी यदि ये बांकीपुर के इस हार से जो पार्टी के अध्यक्ष की सीट गंवा दी है 31 वर्षों के बाद, और सबसे अधिक जो है रविशंकर प्रसाद जो MP हैं, उनका ये बयान कहाँ से आता है भाई कि कुत्ता बिल्ली को हम लड़ाएंगे तो जीत जाएंगे। ये बयान कोई एक संजीदा समझदार व्यक्ति देगा? इतना आत्मविश्वास ने डूबा हुआ भी ये बात करनी चाहिए। यानी कि रविशंकर प्रसाद का बयान जो है वो पूरे बीजेपी को ले डूबा है, बीजेपी को बिल्कुल। ये कारण जनता को पसंद नहीं आया आपका ये। देखिए ये एक ऐसा बयान था, ठीक वही प्रशांत किशोर ले उड़े इसको। ये वही से हमको याद आता है 2015 का विधानसभा चुनाव,
मोदी जी का बयान याद आ रहा है। नहीं, आरएसएस के चीफ ने उस समय आरक्षण को समीक्षा करने की बात की थी, समाप्त करने के, लेकिन लालू प्रसाद उसको ले उड़े कि आरक्षण समाप्त करने वाला, ये बयान तो वैसा ही हुआ। और आपको याद होगा डीएनए वाला बयान भी मोदी जी का, नीतीश कुमार ले उड़े अपना अपना डीएनए। ठीक है, तमाम लेकिन लोग ये भिजवाने बयान लगे। अभी एक तरह से कहीं बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि भाई ये गरूर, ये अभिमान, ये घमंड कि हम कोई हमारा कुत्ता बिल्ली को भी देंगे वो यहाँ से जीत जाएगा, ये बयान दिया जाता है। ये किसको कथा बता रहे हैं, और उसमें फिर अपने कार्यकर्ता की क्या हैसियत उन्होंने बता दी। और आप सांसद हैं, ये बयान कहीं से सूट बयान नहीं कहीं ना किया। कहीं ये बीजेपी के लिए तो कोई एक कारण, इसलिए आपने पूछा कि कोई एक कारण रहे तब ना, कई कारण हैं, सब एक तरह से सब एक संकलित हो गया और बीजेपी की लुटिया डूब गई, किला ध्वस्त हो गया, वहाँ कमल खिलना था खिल गए, वहाँ प्रशांत किशोर का स्कूल बस्ता खुल गया। स्कूल का और बस्ता सबसे बड़ी बात जो आपने बात कही कि विपक्ष का एक मजबूत चेहरा हो गया है। अब ये अभी जो बांकीपुर की जनता ने जो भी जनादेश दिया है, जो एक समीकरण ध्वस्त हुआ है जाति, जो नीतीश कुमार जिसके बूते उन्हें लालू प्रसाद का मुकाबला करते रहे, और लालू प्रसाद का भी राजनीतिक पराभव हुआ, जो अब दो जाति की, पहले तो वो गरीबों की आवाज़ थे, उन्होंने वंचितों की आवाज़ बनी। एक वो समय था कि सारे पिछड़े समाज के वो रहनुमा थे, अब वो यादव और मुस्लिम के ही विश्वास पात्र रह गए थे। इस बार उन्होंने भी गुड बाई कर लिया। तो ये एक कहीं इसका फैलाव हुआ, तो ये राजद के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तेजस्वी को जो एक दायित्व विरासत में मिला है, आज विपक्ष के नेता हैं, 2 बार डिप्टी सीएम हुए और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, यदि वो नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। कौन संभालेगा। लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में बीजेपी कोई बड़ा फैसला बिहार को लेकर के कर सकती है? क्योंकि आपने सुना कि जीत के बाद एक बार फिर से सीएम सम्राट चौधरी को लेकर के खूब बमके हुए देखिए, अभी तो प्रशांत किशोर के तो निशाने पर ही रहे हैं। सच पूछे, इस चुनाव को उन्होंने सम्राट चौधरी के सीएम बनाने पर जनमत संग्रह की बात की थी कि ये जनमत संग्रह है, और यदि ये चुनाव में बीजेपी हार गई, मैं जीत गया, वो प्रशांत किशोर कहते रहे, तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ये तय करना होगा, पुनर्विचार करेगा किसी और। वो तो कहते हैं भाई किसी को बना दो, कुशवाहा समाज के किसी को बनाओ, लेकिन पढ़ा लिखा कोई साफ सुथरा छवि वाला को बनाओ। ये 7वीं पास को, जिसका एक आपराधिक इतिहास रहा है, वो इसको नहीं बनाओ। ये जो कुछ, तो एक बात तो अब होगी, अभी निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है बिहार में, अब 29-30 में ही चुनाव होना है। अभी से प्रशांत किशोर का एक एजेंडा रहेगा, सम्राट चौधरी जो सरकार उनकी है बीजेपी की एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर, जिसको वो अधिक सरकार का, देखिए कोई फेलियर छोटी भी होती है, उसका प्रोपगंडा ज़रा ज़्यादा आसान होता है। तो काम जितना करेंगे, उससे कोई छोटी भी गलती होगी उसका वो एजेंडा बनाएंगे, यानी कि तिल का तार होगा, ये होगा। देखा नहीं आपने ये कुत्ता बिल्ली वाला एक नरेशन को किस ढंग से प्रशांत किशोर ले उड़े, चुनावी मुद्दा तो हाँ, तो ये एक आने वाले दिन में एक प्रशांत, इस खास सम्राट चौधरी के लिए चुनौती होगी, परेशानी होगा। और कुल मिला जुला कर ये उनकी लॉन्जिविटी पर एज ए सीएम एक सवाल उठता है। अभी तो बीजेपी सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं न करती है, उसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना है। और अभी कई राज्यों में देखा, मध्य प्रदेश में भी दतिया में चुनाव हार गई भाजपा, हालांकि वो कांग्रेस जीती थी पहले, वहाँ नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे, उनको टिकट दे के किया, वहाँ भी हार हो गई। हाँ, गुजरात में जीत मिली है। तो बीजेपी राष्ट्रीय राजनीति करती है। और अभी 8 महीने के बाद उत्तराखंड में, यूपी में और पंजाब में चुनाव होना है। तो मुझे लगता है कि बांकीपुर का ये जो नतीजा नितिन नवीन के लिए तो एक डिमोरलाइजेशन का इशू हो ही गया है। बिहार में जो मैंने आपसे बताया कि क्या दल के अंदर जो बातें हुई है, तो अब वो हनक नहीं रहेगी। अब वो हनक कैसे रहेगी? अध्यक्ष वो रहे हैं, उनका तो एक फैसला का आप देख लिया आपने कि अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। और दूसरा एक ही की स्थिति होगी सम्राट चौधरी को लेकर के, कि जो मैंने कहा कि जब मुख्यमंत्री, अब उनका पूर्ण कार्यकाल तक बना रहना अभी एक सवाल जरूर उठ गया है। सवाल ज़रूर उठ रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।